क्या सुन भाई के वक्त है अब बांग्लादेश में वाले चुप रहो बदतमीजी मत करिए बदतमीजी एकदम मैं क्रमवार जवाब दे रहा था और उसी में ये लोग इतना उद्वेलित हो गए। अब रही बात कि हमने क्या किया, देखिए केंद्र सरकार के अधिकार में जो चीजें हैं हमने करके दिखाया है। मेरठ का एक्सप्रेसवे हमने बनवाया, द्वारका एक्सप्रेसवे हम लोगों ने बनवाया, ईस्टर्न पेरिफेरल कॉरिडोर हमने बनवाया। आपने देखा भारत मंडपम वर्ल्ड क्लास लेवल का बना हुआ है दिल्ली में। ये बताइए यशोभूमि द्वारका में ये हमने बनवाया है। जो हमारे क्षेत्र में था वो हमने पूरी तरह करके दिखाया है। मगर इन्होंने जो क्या किया, दिल्ली खांसने लगी है, केजरीवाल जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया है। टिप्पणी नहीं करते तो मनमोहन सिंह जो राजीव जी पर इन्होंने करी। लेकिन मैं एक बात याद रखना चाहती हूँ, ये तो व्हाट्सएप के फर्रे पड़ रहे थे। मैं आपको असलियत बताती हूँ, पुलवामा में हमला हुआ, हमारे 40 जाबाज शहीद हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी कॉर्बेट में अपनी पिक्चर बनाते रहे और उन्होंने वो बहुत अच्छा किया जो आपने ये विषय बता दिया, बहुत अच्छा किया जो आपने विषय बता दिया। दोनों देखिए कैसे एक हैं। पुलवामा में अटैक के बाद जो हुआ, दोनों ने सबूत मांगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दोनों ने सबूत मांगा। अपनी सिक्योरिटी हो या देश की सिक्योरिटी, हमेशा इनको यही राजनीति करनी होती है। और चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी देखिए, कमल तो अपने आप खिलता है मगर झाड़ू को पंजे की जरूरत रहती है। अभी है, आप देखिएगा चुनाव के बाद ये फिर एक दूसरे का आंसू पोंछने के लिए साथ साथ आ जाएंगे। बात तो सही है। सही पकड़े हैं। योगी आदित्यनाथ जी पिछली बार 2020 में 14 जगह दिल्ली में रैली किए थे। इस बार भी 14 जगह का प्लान है। पिछली बार भी बुरी तरह हार गई थी वो सारी सीटें भाजपा, इस बार भी वही होगा। दिल्ली विधानसभा के चुनाव है। मेरा सवाल भाजपा के लोगों से, देखो कांग्रेस तो कोई रेस में ही नहीं है। आम आदमी पार्टी की सीएम लग रहा है, आम आदमी जनता को लग रहा है आम आदमी पार्टी की सीएम आतिशी है और वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को। भाजपा बिना ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं? जनता जो भी फैसला सुनाए वो हिसाब से करेंगे ना। चुने हुए जो कौन है ये सवाल है। नहीं, दूल्हा कौन है उनका? दूल्हा दुल्हन क्यों नहीं हो सकती? गजब हो यार। अच्छा, ये बीजेपी का जवाब मैं लूंगी आपसे कि आपका उम्मीदवार कौन है। सुनिए वो पूरा सुनिए, जो सबसे ज्यादा गाली देगा, सबसे बड़ा गालीबाज। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है और कांग्रेस से, दोनों से है कि जब ये दोनों अपने मतलब से मिल रहे हैं और जब योगी जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ करना चाहते हैं तो दोनों बीच में अड़ंगा लगा रहे हैं। चलिए आपसे शुरू करते हैं, आप जवाब दीजिए, उसके बाद से उधर जाएंगे। देखिए चेहरा कौन बताना चाहता हूँ। यहाँ तो बड़ी मजेदार बात है, जहाँ सीएम है वहाँ चेहरा नहीं है। और ये दूल्हे की बात कर रहे हैं ना, वो एक पुराने वाले गाने की लाइन पिछले कुछ दिनों काफी चली थी ना, कोई जाके इन्हें समझाए सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने साजन क्यों घोड़े पे सवार है। भाई नहीं मिलने वाला है, खामखा में आप दूल्हा बने फिर रहे हो भैया, बारात आपके साथ सवाल नहीं है। से भाग गया आप। आपका चेहरा कौन होगा सर? दूल्हा दुल्हन छोड़िए, सावरिया सावर सब छोड़िए। आप बता रहा हूँ 27 साल से तो हमारी सरकार नहीं है, तो हमारा तो कोई सीएम रहा नहीं, मगर इनका तो सीएम है और वो चेहरा नहीं है। एक और थोड़ी सीरियस बात करना चाहता हूं। देखिए सिक्योरिटी को लेके जो बात सुप्रिया जी ने कही वो भी गंभीर है। हम ये बात नहीं मानते किसी बड़े नेता को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, सबको जरूरत होती है। जो केजरीवाल जी पहले बोलते थे, अगर ये कम पढ़े लिखे होते तो हम मान सकते थे कि वो बचकानी बात कर रहे हैं, पर आईआईटी का ग्रेजुएट अगर ये कहे कि सिक्योरिटी नहीं चाहिए, इसका मतलब शातिराना बात कर रहे हैं। इनको मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, इन्हें मुद्दे से कोई मतलब नहीं, असली मुद्दों से भागना है। क्योंकि इनके आने के बाद इन्होंने कहा था, आज दिल्ली की दम घोटू हवा देखिए, जमुना का झाग देखिए, आप देखिए राजेंद्र नगर में फ्लड आया और वो बच्चे उसमें खत्म हो गए, लटकते हुए तार देखिए। अभी जुलाई के महीने में एक युवक उन लटकते तारों के साथ चला गया। और इसलिए चूंकि उन चीजों से बचना है, इसलिए आकर इस प्रकार की बातों को करना है। अरे ये तो धोती खोल रहा। सही पकड़े हैं। और वैसे आपने कहा आतिशी जी सीएम, तो एक लाइन और बोल दूं साहब, देखिए संगत का रोग कैसे होता है। वहां पीएम थे मनमोहन सिंह जी और सुपर पीएम कोई और था, यहाँ सीएम है आतिशी जी और सुपर सीएम कोई और है। मुख्यमंत्री, मैं बहुत एम्बैरेसिंग, बहुत दुखदायक चीजें बोल सकती हूँ पर नहीं बोलना चाहती कि झांसी में सर हमें ऐसा मॉडल दिल्ली में नहीं चाहिए। जैसे झांसी में 10 इन्फेंट बच्चे जलकर मर गए क्योंकि वहां पे प्रोविजन नहीं था हॉस्पिटल में। याद होगा आपको, उत्तर प्रदेश का अभी रीसेंट उदाहरण है। और वहां के योगी जी, दिल्ली में बच्चे बेसमेंट में फंस के मर गए क्योंकि वहां पानी पहुंच गया। अनफॉर्चुनेटली एमसीडी इनके पास 15 साल तक अभी आई और हम कर रहे हैं जो कर सकते हैं। इन्होंने सब कुछ ऐसा इलीगली बनवा दिया, सब कुछ अब करेंगे तो कांग्रेस को लोग रेस में नहीं बता रहे। मुझे लगता है आपको सुप्रिया जी इसी पर जवाब। आपने जब शो शुरू किया था तो आपने एक वीडियो दिखाया था एक लड़के का, और मैं पहले उस पर बात करना चाहती हूँ क्योंकि हम विषयांतर हो गए उससे। शायद अमानतुल्लाह खान के बेटे थे और वो पुलिस से जोर जबरदस्ती कर रहे थे, उन पर चालान काटा गया। पापा हमारे विधायक हैं, ऐसे कैसे चालान काट दोगे? जी हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे उस उम्र के होंगे जिनको गाड़ी तेज चलाने का शौक होता होगा, लेकिन ये मत कीजिएगा। हम लोग इस देश के नागरिक हैं, यहाँ के कानून मांगने चाहिए, चाहे आप विधायक के बेटे हो, चाहे प्रधानमंत्री के हो, चाहे मुख्यमंत्री के हो। तो ये बिल्कुल गलत है। पिताजी को भी माफी मांगनी चाहिए ऐसी गलत परवरिश के लिए। लेकिन ऐसी ही माफी मध्य प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी को भी मांगनी चाहिए, जिनके लड़के ने रेस्टोरेंट में 3 लोगों का सिर फोड़ दिया क्योंकि उसका ऑर्डर डिले हो गया था। बीजेपी का राज है। ऐसी ही माफी
प्रेमचंद बैरवा के लड़के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के, उसको भी मांगनी चाहिए। जो धड़ल्ले से गाड़ी में, खुली गाड़ी में रील बना रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, पुलिस वालों को झांसा दे रहा है, उसको भी मांगनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए। ऐसे लफंगे मत बनिए, आप लोग अच्छे बच्चे बनिएगा। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ। मैं पूर्वांचल से आती हूँ। आज हम लोगों ने पूर्वांचल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। आप में से कुछ लोग बिहार से जरूर आते होंगे, बिहार यूपी के लोग हैं। मुझे पता नहीं आप झाल सरनेम लिखते हैं, आप मैथिली ब्राह्मण हैं कि नहीं है। क्या स्तर है, क्या कैंपेन का स्तर है। टीवी पर बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता मैथिली ब्राह्मणों के नाम को, जिस शब्द को बोलते हैं उस शब्द को मैं बोल नहीं सकती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता को किसी महिला नेत्री के गाल याद आ रहे हैं, किसी महिला नेत्री ने अपना बाप बदल दिया है। केजरीवाल जी ने नया शुरू किया, एक खर्रा लेकर आए, खर्रा पढ़ना शुरू किया, मुझे ये गाली दी, ये गाली दी, ये गाली दी। मुझे तो कर्नाटक का चुनाव याद आ गया। प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसे ही रोते थे, ऐसे ही गालियां अपनी गिनाते थे। ऐसे काम मत करो कि गाली मिले। और अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो थोड़ी सी चमड़ी अपनी मोटी कीजिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरा अपना मानना है कि दिल्ली का चुनाव सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करके हटाया जा रहा है। बीजेपी से तो मैं पूछना चाहती हूँ, चलिए आपका कैंडिडेट नहीं, आप 27 साल से नहीं है, आपके चेहरे पर यह आपका चुनावी पोस्टर है, ये पोस्टर होर्डिंग पे लगा हुआ है, कौन है भैया? प्रदेश का अध्यक्ष कौन है? बताइए तो सही। चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। क्या मोदी जी छोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री पद के क्या? चेहरे पर वो प्रश्न दिल्ली पूछ रहे हैं, में जवाब क्या दीजिए। मोदी जी बनेंगे क्या मुख्यमंत्री दिल्ली के? देखिए, मैं इनकी बात 27 साल का से बाहर है, अभी 27 साल और बाहर रहिएगा। मैं इनकी बात का क्रमवार उत्तर देता हूं। अमानतुल्लाह खां के बेटे के विषय से बात शुरू हुई और दोनों लोग उसको डाइवर्ट करने में इसलिए लगे हैं क्योंकि वो जिस वोट बैंक को रिप्रेजेंट करता वो इतनी बड़ी अमानत है इन दोनों के लिए कि उस अमानत में खयानत की किसी की हैसियत आप नहीं। कर दिए, हेलमेट अब दूसरा नहीं पहना, पॉइंट मैं डाल दो बोलता जेल में। हूं, आप सुप्रिया बताओ। जी ने ये बात बोली कि किसी का भी बेटा हो उसे गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, जाके चेक कर लीजिएगा। आपने कहा वो विधायक का बेटा हो, मंत्री का बेटा हो, प्रधानमंत्री का बेटा हो। आपको पता है इस देश में प्रधानमंत्री एक थे जिनके लिए सड़क रोक दी जाती थी क्योंकि उन्हें फास्ट स्पीड में ड्राइविंग करनी होती थी। कौन थे? स्वर्गीय राजीव गांधी। कुछ शर्म आया है? ये हम लोग व्हाट्सएप के अच्छी तरह खर्रे याद है, बढ़ाने अच्छी शुरू तरह। करिएगा। अरे, पूरी तो बात, एक के बाद एक व्हाट्सएप के खर्रे आपके सामने खोलूंगा। व्हाट्सएप का कोई खर्रा नहीं है, हमें अच्छी तरह याद है। और सुनिए, मैं पुलिस के रिकॉर्ड देखिए बीच में डिस्टर्ब करने लगी। और सुनिए, यहाँ से पूरा करने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिए। अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है तो ये हो जाता है। और सुनिए, दिल्ली पुलिस के एक सिपाही ने उन्हें टोका भी था, फिर भी बोलने लगी। ये व्हाट्सएप का ज्ञान, ये व्हाट्सएप नहीं है। 100% अगर गलत होगा मैं अपनी बात वापस लूंगा। यहाँ से सुनिए, यहाँ से जिप कॉर्बेट पार्क गए थे राजीव गांधी, दिल्ली से जिप कॉर्बेट पार्क गए, सारी सड़कें रोक दी गई, 12 घंटे के लिए ट्रैफिक रोक दिया गया क्योंकि राजीव गांधी को फर्राटे से गाड़ी चला रही थी विदेश वाली। इसलिए जब बोलिए तो ध्यान रखिएगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जनता को सब कुछ याद रहता है, बेकार की बात करती है। अरे ये रिकॉर्ड जाके चेक कर लीजिए, जिप कॉर्बेट पार्क जाते समय क्या हुआ था। और सुनिए, ये चले दिल्ली में चुनाव लड़ने, एक आदमी नहीं है जिसकी फोटो लगा सके दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। अच्छा चलिए, बातें मत कीजिए। इनके यहाँ ये बताइए, आप ये नहीं अध्यक्ष खड़गे जी। प्रदेश में राजस्थान में लफंगे लड़के आपके मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के क्या कर रहे हैं? सुप्रिया जी, अब जवाब सुनिए। हाँ, राजस्थान में इनके सबसे बड़े नेता थे शांति धारीवाल, जिन्होंने ये कहा था कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है, शर्मानी चाहिए, हटाया था शांति धारीवाल को। बीएचयू के लड़कों को आप बचा रहे हैं और पीड़िता को 15 बार थाने बुला रहे हैं। आपको अपनी फितरत पे आना पड़ा। कुलदीप सिंह एक सेंगर उत्तर uncomfortable प्रदेश, fact को सीखने के अलावा कोई विकल्प नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश, क्या बात करते हैं आप? शर्मानी सुप्रिया जी, चाहिए, अब जवाब महिलाओं सुनिए। पे बात मत बोलिए, करिए, सुधांशु। उस लायक नहीं है आप लोग। अच्छा, अपनी पार्टी के नेत्री को टंच माल किसने बोला था? इसलिए मैं कह रहा हूं चीखिए मत। अरे 50 साहब करोड़ बहुत की कुछ है, गर्लफ्रेंड, सोच समझ के बोलिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड इसीलिए मैं किसने कह रहा बोला था? हूं एक प्यादा को 50 फिर करोड़ की आगे आप भी गर्लफ्रेंड तो किसने बोलने बोला वापस आइए था? दिल्ली के चुनाव 2024 पर पहुंचे। 2024 पर आकर जितना विषय अब देखिए, डाइवर्ट मेरे करेंगे साथ उसी ये बीच में दुविधा जाके रहती आपको है, जवाब देंगे। जब गेस्ट यहाँ रहते हैं तो मैं किसी का ऑडियो भी कम नहीं कर सकती। चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, आपका जब नाम लिया जाए, आपका जब नाम लिया जाए, सुप्रिया जी हो गया, आपका जब नाम लिया जाए अपनी पार्टी की बात अच्छे से रखिए और उसके बाद से इंतजार कीजिए आपकी बारी का। अगर मैं आपको मौका नहीं देती हूँ, तब आप ऐसा कीजिए। सुधांशु जी बात पूरी कीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना था, मैं क्रमवार जवाब दे रहा था और उसी में ये लोग इतना उद्वेलित हो गए। अब रही बात कि हमने क्या किया। देखिए, केंद्र सरकार के अधिकार में जो चीजें हैं हमने करके दिखाया है। मेरठ का एक्सप्रेसवे हमने बनवाया, द्वारिका एक्सप्रेसवे हम लोगों ने बनवाया, ईस्टर्न पेरिफेरल कॉरिडोर हमने बनवाया। आपने देखा भारत मंडपम वर्ल्ड क्लास लेवल का बना हुआ है दिल्ली में। ये बताइए यशोभूमि द्वारका में ये हमने बनवाया है। जो हमारे क्षेत्र में था वो हमने पूरी तरह करके दिखाया है। मगर इन्होंने जो क्या किया, दिल्ली खांसने लगी है, केजरीवाल जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया है। ये अंतर आया है उस जमाने से। ठीक
ठीक है, अब आप जवाब दीजिए। देखिए, बार बार किसी की क्रॉनिक डायबिटीज का मजाक उड़ाना मुझे लगता है अच्छा नहीं है। आप लोगों को भी इसमें तालियां बजा के इनका सहयोग नहीं करना चाहिए। इन्होंने क्योंकि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स गिनाए, तो थोड़े से मैं बता दूं, इन्होंने प्रगति टनल बनवाया था 777 करोड़ का, क्योंकि दिल्ली में आधी सरकार इनकी है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आए, फोटो खिंचाया, वो प्रगति टनल पहली बारिश में ढह गया, अनफिट फॉर यूज डिक्लेयर कर गया। इनका विभाग कह रहा है 800 करोड़ लगेंगे, दोबारा नया बनाना पड़ेगा। इन्होंने रेनोवेट करवाई टर्मिनल 2 एयरपोर्ट की छत को। लोकसभा चुनाव आ रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी आए, फटाफट फोटो खिंचाई, पहली बारिश हुई, छत गिर गई, लोगों की डेथ हो गई। ये इनके इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है। तीसरा, ये द्वारका एक्सप्रेस में बता रहे थे अभी, वहां सोने की सड़क बनाई, जो सड़क 250 करोड़ में 550 करोड़ में पूरी बन जानी चाहिए थी, उसमें 7500 करोड़ लगाया। ऐसे महाकरप्ट चोर लोग हैं ये। इनकी करप्शन जानलेवा है। भाजपा खतरनाक है देश के लिए, राक्षसों के वंशज है ये। अच्छा, वैसे ही बताइए, सुनिए, अद्भुत है चुनाव। मारीच का उदाहरण किसने दिया था, और मारीच क्या था, आगे आप खुद समझ पाते हैं। इनके लिए तो कहना चाहूंगा, आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से आगे आप रावण को बुरा मत बोलो, मिर्ची लगती है भाजपा को। सुप्रिया जी, देखिए, ये लड़ाई बड़ी है, लेकिन इस बार अगर ये कई एनालिस्ट मानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा करती भी है तो उसका फायदा बीजेपी ले जाएगी या आम आदमी पार्टी ले जाएगी। तो ऐसे में मतलब बहुत ज्यादा सीट्स में तब्दील नहीं होगा अगर आपको वोट भी मिलता है तो। मैं यहाँ बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को या बाहर राक्षस का वंशज तो नहीं कहूंगी। हम सब अपने माँ बाप के वंशज है, कहा जाता है हम लोग ऋषि मुनियों के वंशज है। लेकिन दो बातें जरूर कहूंगी। यमुना की बात कर लेते हैं। एक को माँ गंगा ने बुलाया था और एक को माँ यमुना ने बुलाया था। तो माँ गंगा आचमन लायक नहीं रही है, इतना पैसा खर्चा हो गया, 10 साल हो गए और 11 साल हो गए। माँ यमुना में फेना बनता है, बेचारे लोग जो जाते हैं छठ के टाइम पर, उनको लगता है साबुन है, बेचारे बाल धोने लगते हैं। 7000 करोड़ खर्चा हो गए और पेनल्टी 50 करोड़ की सुप्रीम कोर्ट ने इन पर नहीं उन पर भी लगाई। एक साथ केंद्र सरकार और आप पर पेनल्टी तो लगी 50 करोड़ की। 7000 करोड़ का आप दिखाइए, 50 करोड़ की पेनल्टी लगी। आप झूठ मत बोलिए। योगी जी कह रहे हैं गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, केजरीवाल जी भी डुबकी लगा रहे हैं। मुझे पता है कि कांग्रेस अच्छा, खबर जल्दी से सुना दीजिए। अमानुल्लाह खान का रिएक्शन आया है बेटे पर जब 2000 रुपए का चालान कट रहा था। पापा हमारे विधायक हैं, ऐसे कैसे चालान काट दोगे, विधायक जी के बेटे ने कहा था। उस पर अमानुल्लाह खान का कहना है कि इसके इशारे पर चालान हुआ, सब जानते हैं। आइए आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा। एसएचओ के खिलाफ एफआईआर कराऊंगा। एसएचओ ने गली में मोटरसाइकिल चलाने पर किया है। और आप देखो उस पूरी वीडियो में क्या लैंग्वेज है एसएचओ की। वो पुलिस है, वो हमारे यहाँ का एसएचओ है, थाना प्रभारी है, उसको इस तरह की लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए। वो कर रहे हैं, वो किसके इशारे पर कर रहे हैं आप सब जानते हैं, कौन उसके पीछे है। तो उससे कोई हमें डर या कोई चीज नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो उसमें आप कानूनी कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। यहाँ से नहीं होगी, कोर्ट से कराऊंगा। जिस किस्म का उसने किया, और फिर वीडियो खुद बनाई, बदतमीजी की वीडियो बनाई और फिर उसको सर्कुलेट भी किया, उसी ने भेजा, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए। बेटे तो बेटे, पिता भी अब ये करेंगे, मतलब वो कह रहे हैं कि वो एसएचओ के खिलाफ एफआईआर करेंगे। जी, मुझे तो मतलब ये हो रहा है कि अगर मेरा बेटा ऐसा करे तो मैं एक थप्पड़ मारूं पहले तो, और बोलूं अगली बार तुम्हारी बाइक तुम्हें नहीं मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं सत्ता का नशा है, जो मध्य प्रदेश में भी बोलता है। जल्दी से माइक उठाइए प्रियंका जी, आपको जवाब देना होगा। वीआईपी कल्चर के खिलाफ आप लोग आए थे, न्यू पॉलिटिक्स कह रहे थे। कानून से ऊपर हूं, मेरे ये है न्यू पॉलिटिक्स। पापा हमारे विधायक है। यहाँ पर देखिए, हमने देखा है कि बार बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो आप सारे केसेस कर दो, सारे आरोप कर दो, और आप कभी भी कोई भी स्क्रूटनी स्टैंड करता है कोर्ट में, सब खारिज हो जाता है। कभी तो भाजपा के खिलाफ जो हमने इतनी कंप्लेंट्स की है, एक आदि तो टेकअप कर लो, परवेश वर्मा वाली टेकअप कर लो कि उसने जानलेवा हमला कराने की कोशिश की, या गोल्ड चेने बांटी, नियम से ही चलेगा ना। जो सिक्योरिटी का येलो बुक है, उसमें बाकायदा रूल है जो ये कहता है कि Z+ सिक्योरिटी जो है वो दिल्ली की पुलिस देगी। इसमें पैरा 9.36 एंड 8 दोनों दिल्ली पुलिस। आपने दो मुद्दे मिक्स कर दिया। दैट इज दिल्ली पुलिस, दैट इज डिफरेंट। वो उनके पास है। आग राउजेस की दिल्ली पुलिस को दिख नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा? जब उनके ऊपर पथराव होते नहीं दिखा रहा उनको। आप देखो ना, जब तेजस्वी यादव ने मॉब लीड करके अटैक किया, नहीं दिखा ना दिल्ली पुलिस को। ये ग्राउज है। आप दो अलग मुद्दे आ गए, तो मैं उस पर बता रही हूँ आपको। केजरीवाल जी को बहुत कुछ दिख जाता है, क्या क्या बताया जाए उनको। 2 लाइन वो बोल रहे, फिर आप जवाब दे दीजिए जल्दी से। मुझे लगता है हम जिस भारतीय संस्कृति में आते हैं, जो दिवंगत है उस पर टिप्पणी नहीं करते। तो मनमोहन सिंह जी और राजीव जी पर इन्होंने करी। लेकिन मैं एक बात यहाँ रखना चाहती हूँ, ये तो व्हाट्सएप के फर्रे पड़ रहे थे। मैं आपको असलियत बताती हूँ। पुलवामा में हमला हुआ, हमारे 40 जाबाज शहीद हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी कॉर्बेट में अपनी पिक्चर बनाते रहे और उन्होंने वो सुधांशु जी माइक उठाइए, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। टाइम खत्म हो रहा है। सुधांशु जी तो नकारिए। प्लीज। बहुत अच्छा किया जो आपने विषय बता दिया। दोनों देखिए कैसे एक हैं। पुलवामा में अटैक के बाद जो हुआ, दोनों ने सबूत मांगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दोनों ने सबूत मांगा। अपनी सिक्योरिटी हो या देश की सिक्योरिटी, हमेशा इनको यही राजनीति करनी होती है। और एक और बात बताना चाहता हूँ, ये गलत बात है, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। अब दिल्ली का बताता हूँ। दिल्ली में भारत की संसद पर अटैक का मास्टरमाइंड अफजल गुरु था। उसकी क्षमा याचना 7 साल इन्होंने रोक के रखी। और आपको याद है जेल में जो नारे लगे थे, भारत के लिए टुकड़े होंगे, वो अफजल गुरु की दूसरी बरसी के ऊपर हुआ था। और उसमें समर्थन करने गए थे राहुल गांधी और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई। इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। अबे किधर है बे?
कट इट।